Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं विर्गो कन्या राशि आपके लिए जनवरी मंथ क्या लेके आ रहा है। 2026 के स्टार्टिंग में जनवरी मंथ में क्या आ रहा है आपकी साइड विर्गो। तो पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे तो और अच्छे से आपकी एनर्जी पता चलेगी। एंड लास्ट ऑफ द रीडिंग आपके लिए क्रिस्टल ओपन करेंगे तो लकी क्रिस्टल निकल के आएगा जनवरी मंथ में विर्गो। तो फर्स्ट कार्ड यहाँ पर ओपन करते हैं, किस वे में आप जनवरी मंथ को ले जाने वाले हैं, शुरुआत आप कैसे कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग में ही 7 ऑफ सॉर्ड का कार्ड आ गया। 7 ऑफ सॉर्ड क्या शो कर रहा है, आप ना कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं किसी नेगेटिव एनर्जीज को, रिलीज करना पड़ेगा सबसे पहले। मे बी ना आपके आर्ग्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं लोगों के साथ रिलेशनशिप में या करियर में, तो वो आर्ग्यूमेंट्स आपको रिलीज करने पड़ेंगे। आपको सिंपली बोला जा रहा है जनवरी मंथ में किसी भी पर्सन पे ट्रस्ट करने के लिए थोड़ा सा समय दीजिए, केयरफुल रहने को बोला जा रहा है, चाहे मैं रिलेशनशिप की बात करूं करियर की बात करूं। क्योंकि कुछ लोग ना आपसे अपना काम निकलवाने के लिए सिर्फ आपसे फ्रेंडली नेचर रखेंगे, बाकी जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तो वो बिल्कुल भी हेल्प करने वाले नहीं है आपकी। ठीक है, तो आपको अपने इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करने को बोला जा रहा है, यूज़ करने को बोला जा रहा है। कि ये बता रहा है कि आपको कुछ मिस इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, मे बी आपके पर्सन के बारे में कोई मिस इन्फॉर्मेशन मिल सकती है या आपको करियर रिलेटेड मिल सकती है। तो अवेयरनेस आप में होना चाहिए कि आप उस इंफॉर्मेशन को कैसे डील कर रहे हैं, कैसे गैदर कर रहे हैं, क्योंकि सारी चीज़ें आप पर डिपेंड करती हैं सिंपली। और ये बता रहा है आपके रिलेशनशिप में कुछ लोग आपके बारे में गलत इन्फॉर्मेशन आपके पर्सन को दे सकते हैं, तो अटेंटिव रहिए। तो जनवरी मंथ सिंपली आपको अटेंटिव रहने वाला मंथ है, अवेयरनेस आपको रखनी पड़ेगी। वैसे यहाँ पे दिख रही है कि प्रॉब्लम्स हैं, सॉर्ड प्रेजेंट है, लेकिन आप उन सभी प्रॉब्लम्स को वन बाय वन करके डील कर लोगे। लेकिन आपने उससे क्या लाइफ लेसन लिया, ये भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है विर्गो। तो अपनी एनर्जीज पे ट्रस्ट करना शुरू करिए, अपने ऊपर आपको बिलीव होना चाहिए। कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या कर रहा है, इस पर आपको फोकस नहीं बनाना है। और आप देख रहे हो यहाँ पे सॉर्ड्स प्रेजेंट है, तो ये सॉर्ड्स क्लैरिटी आपको लेकर आएंगी। तो रिलेशनशिप वाइज अगर क्लैरिटी आपको नहीं मिल पा रही है ना पिछले समय से, रिलेशनशिप में क्लैरिटी आएगी। गॉसिपिंग वाली एनर्जी में आपको नहीं फंसना है। आपके पर्सन ना आपको कुछ यहाँ पर शेयर कर सकते हैं, मे बी आपको फ्रस्ट्रेशन किसी चीज़ का पिछले समय से चला आ रहा है ना फिर को, वो फ्रस्ट्रेशन आपका रिलीज हो रहा है फाइनली। देखिए नेक्स्ट कार्ड आ गया क्वीन ऑफ सॉर्ड। क्वीन ऑफ सॉर्ड क्या बता रहा है यहाँ पर कि आपके रिलेशनशिप में किसी लेडी का इन्वॉल्वमेंट है या किसी पर्सन का इन्वॉल्वमेंट है जो आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस लाने का काम अभी तक कर रही थी। लेकिन ये कार्ड बता रहे हैं कि जो भी डिफरेंसेस आपके रिलेशनशिप में चले आ रहे थे वो रिलीज होंगे। तो सपोर्टिव नेचर कोई पर्सन अपना शो कर सकते हैं आपके लिए। इंडिपेंडेंट आप बनने की कोशिश कर रहे हैं ना फिर को, तो ये कार्ड इंडिपेंडेंसी मेंटेन करने वाला कार्ड है। इंडिपेंडेंट आप बन रहे हो। मैं जो क्लैरिटी की बात करी थी वो क्लैरिटी आपको दी जा रही है। मे बी कुछ लोगों ने आपके साथ एक क्रूअल नेचर आपको शो किया गया है ना, वो एनर्जी रिलीज हो रही है। और यहाँ पर चेंज लाने वाला कार्ड है, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांजिशन आप जनवरी मंथ में देख सकते हो। और ये जो ट्रांजिशन आ रहा है ना आपके फेवर में रिजल्ट्स ला सकता है। ये बता रहा है एक जो आपके पर्सन में ईगो बहुत ज़्यादा चला आ रहा था ना, जनवरी मंथ में उनका ईगो रिलीज होगा। ठीक है, काफ़ी जजमेंटल आपकी पर्सनैलिटी रहेगी, एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्री आपको सेट करने को बोला जा रहा है। और अभी तक ना आप किसी पर्सन से कम्युनिकेशन करने के लिए थोड़ा सा डिले कर रहे थे, लेकिन अब ये कार्ड बता रहा है कि आप डायरेक्टली किसी पर्सन से कम्युनिकेशन कर सकते हैं, क्लियरेंस लाने की कोशिश कर सकते हैं। करियर में भी अभी आपको लग रहा था कि आप एज अ टीम लीडर काम नहीं करना चाह रहे हैं या ज़्यादा किसी से बहस नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन ये कार्ड शो ही कर रहा है कि आगे आकर आप कुछ डिस्कशन कर सकते हैं, क्लैरिटी ले सकते हैं। और आप पर नज़र रखने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं,
रखने दीजिए, आपका काम एकदम परफेक्ट होता है, कोई आपसे आर्ग्यूमेंट्स कर ही नहीं सकता है विर्गो। जनवरी मंथ में आप अपनी इमेज बनाने की कोशिश कर सकते हैं, पर्सनैलिटी डेवलप करोगे। विन विन सिचुएशन में जाने वाला कार्ड आ गया, 3 ऑफ कप्स। सबसे पहले रिलेशनशिप में किसी थर्ड पर्सन की एनर्जी चली आ रही होगी ना, वो रिलीज होगी। 3 ऑफ कप्स एक हैप्पी एनर्जी को बता रहा है, तो कुछ चीज़ों को आप इंजॉय कर रहे हो, फन लविंग मोड में जा रहे हो। कोई पार्टी, कोई इवेंट आप अटेंड कर सकते हैं जनवरी मंथ में। सोशलाइज आप बहुत ज़्यादा हो रहे हो। क्रिएटिव प्रोजेक्ट कोई जनवरी मंथ में स्टार्ट हो सकता है। अगर आप अपने करियर में ग्रो करना चाह रहे हैं ना, तो बहुत सारे चांसेस बन रहे हैं कि आप अपना कोई नया करियर, नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं। फ्रेंडशिप आपकी स्ट्रांग हो रही है। वैसे यहाँ पर आपके कलीग्स हैं जो आपके साथ काम करते हैं, जॉब में रहते हैं, वो आपको सपोर्ट कर सकते हैं, आपकी यहाँ पर मदद कर सकते हैं। और यहाँ पर दिख रहा है कि विद इन मंथ आप कुछ पुराने फ्रेंड्स से मिलने वाले हैं, या तो आप उनके घर जा सकते हैं, या आपके घर पर कुछ लोग आ सकते हैं जिनसे आप काफ़ी समय से नहीं मिले हैं। नॉस्टैल्जिया वाला कार्ड ये माना जाता है। सोशल एंगेजमेंट का कार्ड है, तो वैसे जनवरी मंथ आपको पता भी नहीं चलेगा कैसे निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ना सोशलाइज आप बहुत ज़्यादा हो रहे हो, बहुत सारे लोगों से आपके मिलने की एनर्जीज दिख रही हैं। रिलेशनशिप में दिख रहा है कि आप किसी ऐसे पर्सन से मिल सकते हैं जो आगे जाकर आपके सोलमेट बन सकते हैं, अगर आप सिंगल हैं। और अगर आप कमिटेड हैं ना, तो आपकी रिलेशनशिप में यहाँ पर जो टेंशन्स चली आ रही थी 7 ऑफ सॉर्ड्स के साथ, वो टेंशन रिलीज होके एक हैप्पी मोड में जा रहे हो। और सक्सेसफुल मोड में जाने वाला कार्ड है, तो सक्सेस को आप गेन कर रहे हो। यहाँ पर दिख रहा है कि आपको किसी तो भी काइंड का ना फ्रीडम दिया जा रहा है। जो आप ट्रैप्ड फील कर रहे थे ना, तो एक फ्रीडम के साथ कोई डिसीजन ले सकते हैं, फ्रीडम के साथ आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि आप रीस्टार्ट कर रहे हैं अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में। रीस्टार्ट करने का रीज़न है क्योंकि आपने बहुत कुछ झेल लिया है, बहुत कुछ आपने देखा हुआ है ना, तो अब आप अपनी लाइफ को रिन्यू करना चाह रहे हैं, ज़ीरो से शुरुआत करना चाह रहे हैं। फूल की एनर्जी आ गई है, बैकग्राउंड में सन है, तो एक हैप्पी मूड में आप जा ही रहे हो। विशेस कम ट्रू का कार्ड भी इसको माना जाता है। तो आपकी जो विश है, डिज़ायर है, जनवरी मंथ में आप उसे फुलफिल करने के लिए एक्टिवेट रहोगे, एक्टिव रहोगे, बहुत कुछ आप गेन करोगे सिंपली, है ना। तो जो बैकवर्ड मूवमेंट आपका हो रखा था ना, तो एक आगे बढ़ने की एनर्जीज यहाँ पर नज़र आ रही हैं। अभी ना सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे तो और अच्छे से आपकी एनर्जीज पता चलेगी। सबसे पहले देखते हैं 7 ऑफ सॉर्ड को कौन सा कार्ड यहाँ क्लैरिफाई कर रहा है। हाई प्रीस्टेस। देखिए, मैंने बोला था ना, कुछ निगेटिव लोग आपके चारों ओर प्रेजेंट रहते हैं, जो आपसे कंपटीशन रखते हैं। ये कार्ड आपको प्रोटेक्ट करेगा नेगेटिव एनर्जी से। इंट्यूशन अगेन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा। कुछ लोग ना आपसे कंपटीशन भी रखते हैं, रीज़न क्योंकि आपसे आगे निकलने की कोशिश करते हैं। करने दीजिए, आपको अपने काम पर फोकस बना के चलना है। कार्ड शो कर रहा है आप ना इंट्यूटिवली गाइडेड पर्सन होते हैं। ओके, तो अपने ऊपर ट्रस्ट करना शुरू करिए। देन यहाँ पर आपका अनकॉन्शियस वे में आप जो डिसीजन लिया करते थे ना, तो एक कॉन्शियसनेस आप में बिल्ड हो रही है। साइकिक एबिलिटीज़ आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगी विर्गो। ये बता रहा है सेकंड नंबर का मतलब नंबर 2 का कार्ड है ये, तो जो डुअल नेचर को शो कर रहा है। तो कुछ लोग आपकी लाइफ में ऐसे होंगे जो आपके सामने तो बिल्कुल अलग ही नेचर रखते हैं, और आप जब नहीं होते हैं तो एक अलग नेचर उनका होता है। तो डुअल नेचर रखने वाले लोगों से डिस्टेंस मेंटेन करिए। बैलेंस बहुत अच्छा बना रहे हो। मेन चीज़ है रिलेशनशिप में, ये कार्ड रियूनियन के चांसेस लेकर आ रहा है। आप किसी पर्सन से जनवरी मंथ में ना रियूनाइट भी हो सकते हैं। देन क्वीन ऑफ सॉर्ड को क्लैरिफाई कर रहा है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, यहाँ पर ना सबसे पहले आपको स्टेबिलिटी दी जा रही है, ठीक है। तो जो आपके करियर में, आपके रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही थी ना, स्टेबिलिटी आ पाएगी, क्योंकि यहाँ पे 4 वॉन्ड्स प्रेजेंट रहते हैं। ये 4 वॉन्ड्स क्या डिफाइन करते हैं? आपके स्टेबिलिटी को डिफाइन करते हैं। और ये बता रहा है कि आपको कुछ ऐसी सक्सेस गेन हो रही है ना, जिसके लिए आप पिछले समय से मेहनत कर रहे थे। ये जो पैशन अभी मिसिंग चल रहा था, वो रिबिल्ड हो रहा है। मे बी सडन वे में कोई पर्सन आपकी लाइफ में एंटर कर सकते हैं, जो मैरिज प्रपोजल या एक लव प्रपोजल लेकर आपके साइड आ सकते हैं। नाइट का कार्ड है,
अभी स्लो मूवमेंट हो रहा है लेकिन सडन वे में आप चेंजेस दिखना शुरू करेंगे, ठीक है। और जैसा आप जॉब चाह रहे थे, जैसा अपना करियर बिल्ड करना चाह रहे थे ना, वैसी अपॉर्चुनिटीज जनवरी मंथ में आपके साइड आ सकती है, लेकिन आपको फोकस बनाकर चलना पड़ेगा। और ये आपकी स्ट्रेंथ को डिफाइन कर रहा है, तो अपनी पावर में आना है, स्ट्रेंथ को रिगेन करना, कॉन्फिडेंस लेवल आपका इंक्रीज हो रहा है, यूनिवर्स आपको यहाँ पे प्रोटेक्शन दे रहे हैं। आपका मीन्स जो आप कंफर्ट जोन में चले आ रहे थे, तो आउट ऑफ द बॉक्स आपकी थिंकिंग बन रही है, तो बहुत सारी एनर्जीज को ना सिंपली आप रिगेन कर रहे हैं, अपनी पर्सनैलिटी में डेवलपमेंट लाने की कोशिश करोगे। अभी देखते हैं 3 ऑफ कप्स को कौन सा कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है। ग्रेट, 8 ऑफ वंस, तो सिमिलर एनर्जीज ही है, यहाँ भी आप सोशलाइज हो रहे हो, यहाँ भी सोशलाइज हो रहे हो, बट ये कार्ड एक ट्रैवलिंग का भी माना जाता है। तो विद इन अ मंथ आपके ट्रैवलिंग के चांसेस बनते रहेंगे और सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आप बन रहे हो, अपने फेलियर से आप रिकवर कर रहे हैं। तो जो चैलेंजेस, जो ऑब्स्टिकल्स अभी तक आपको रोकने की कोशिश कर रहे थे, बांधने की कोशिश कर रहे थे, वो एनर्जी रिलीज हो रही है। यहाँ पर देख रहे हो सेंटर में ब्राइट लाइट प्रेजेंट है, तो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने का रीजन वही है। अगेन ये सेलिब्रेशन पार्टी कोई इवेंट का कार्ड है, तो कुछ तो आप विद इन अ मंथ एंजॉय करोगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कार्ड है, जैसा चाहोगे वैसी चीजों को आप मैनिफेस्ट कर पाएंगे विर्गो, ठीक है। लाइफ में मूवमेंट आना शुरू होगा। और ये कार्ड बता रहा है इजियर कम्युनिकेशन ऑफ मैसेजेस, तो मैसेजेस का आप अच्छे से कॉन्वर्सेशन कर पाओगे, रिप्लाई कर पाओगे। और कुछ तो लोग, अननोन लोगों की मैं बात कर रही हूँ, जो आपसे जुड़ने की कोशिश कर सकते हैं, जो आपसे मिलने की कोशिश कर सकते हैं। तो जनवरी मंथ में विर्गो आप जितना आइसोलेशन में आप चले आ रहे थे ना अभी तक, उतना ही ज़्यादा आप सोशलाइज होने वाले हैं, प्रिपेयर रहिए। देन बॉटम से हेरोफेंट है, तो अगर आप सिंगल चले आ रहे हो तो विद इन 5 मंथ मैरिज के चांसेस बन रहे हैं या कंपैटिबिलिटी आपकी मैच की जा रही है। स्टेप बाय स्टेप करके आप टॉप लेवल पर पहुंच रहे हो। और ये कार्ड है ट्रेडिशंस को फॉलो करने का, तो विद इन अ मंथ आप ट्रेडिशनल पर्सन ही बन के रहोगे, ट्रेडिशंस को फॉलो कर सकते हैं। फैमिली इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा दिख रहा है, फैमिली में एक फन लविंग मूड में आप जा रहे हैं, ठीक है। हैप्पी एनर्जी दिख रही है, तो कार्ड्स तो बहुत अच्छे हैं। अभी ना ओवरऑल कार्ड आपके लिए ओपन करते हैं जनवरी मंथ में ओवरऑल एनर्जी यहाँ पर क्या निकल के आ रही है। फिर को ओवरऑल कार्ड यहाँ पर क्या निकल के आ रहा है। ग्रेट, लवर्स, ऑप्शन चॉइसेस तो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। ट्रू लव, जिसकी आपको तलाश है वो पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं। ट्रू बॉन्ड आपका किसी पर्सन के साथ बन सकता है। आपकी कंपैटिबिलिटी की मैं जो बात कर रही थी वो मैच हो रही है। मे बी आपने इस पर्सन को मैनिफेस्ट किया है या इस पर्सन ने आपको मैनिफेस्ट किया है, वाइस वर्सा हो सकती है एनर्जी। तभी आपको रियूनियन वाले मूड में लेकर जा रहे हैं यूनिवर्स यहाँ पर विर्गो। ओके, अभी देखते हैं यूनिकॉर्न एंजल्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। ओके, सीकिंग गुड, लुक फॉर गुड इन योर करेंट सिचुएशन, तो करेंट सिचुएशन अगर आपको अभी टफ नजर आ रही है, प्रॉब्लमेटिक नजर आ रही है, तो उसमें अच्छी चीज़ों को तलाश करिए कि आपका करियर ग्रो हो रहा है, पेंटिकल आपके ग्रो हो रहे हैं, मनी मेकिंग प्रोसेस में जा रहे हो, यूनिकॉर्न्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन आप छोटी सी बात की टेंशन लेकर बैठ जाते हैं और ओवर थिंकिंग में कन्वर्ट कर लेते हैं, ऐसा नहीं करना है बिल्कुल। और देखते हैं जनवरी मंथ में क्या आ रहा है यहाँ पर। द विनोम, विनोम बता रहे हैं, मैंने बोला ना कुछ लोग आप पर नजर ही रखे हुए हैं, रिलीज करिए उसकी एनर्जी को। आपको ज्यादा लोगों पर फोकस नहीं बनाना है, अपने काम पर फोकस बना के चलिए। डेविल काइंड के जो लोग अभी तक आपकी लाइफ में प्रेजेंट थे, आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे थे, आपको परेशान कर रहे थे ना, वो एनर्जी रिलीज हो रही है। यहाँ भी एक पेंटिकल भी प्रेजेंट है, मतलब अगर आपके करियर में ज्यादा दिख रहा है कि आपको थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत है, अलर्ट होकर चलिए। वैसे आपको यूनिवर्स का प्रोटेक्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। अभी मेन एनर्जी देखते हैं आपके पर्सन रिलेशनशिप वाइज आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं जनवरी मंथ के लिए। डेस्टिनी, आई एम स्ट्रगलिंग टू फाइंड द राइट पाथ, मे बी आपके पर्सन ना बहुत ज़्यादा स्ट्रक चल रहे हैं, उनको कोई रास्ता ही नज़र नहीं आ रहा है, वो सही रास्ता सर्च करने की कोशिश कर रहे हैं। और डेस्टिनी में अगर आपको रियूनाइट कराना हुआ, लिखा हुआ है ना, तो यूनिवर्स आपको रियूनाइट ज़रूर कराएंगे। तो कुछ चीज़ें उन्होंने डेस्टिनी पर छोड़ दी हैं और आपने भी ऐसे कुछ मेंटालिटी बना रखी है, तो उनका स्ट्रगलिंग फेस चल रहा है ना, तो वो उस चीज़ से रिकवर होंगे और आपके साइड कोई एक्शन लेकर आ सकते हैं। वो भी अभी थोड़ा सा चीज़ों को रिजॉल्व कर रहे हैं एंड आप भी चीज़ों को रिजॉल्व कर रहे हैं। अभी देखते हैं आपके लिए कौन सा स्टोन निकल के आ रहा है। फिर को आप चाहें स्टोन को अपने घर पे, अपने वर्क प्लेस पे यूज़ कर सकते हैं, इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इसे वियर करें। सेकेंड चीज़, अगर आप इसे परचेज नहीं कर पा रहे हैं,
एज अ वॉलपेपर मोबाइल में, लैपटॉप पर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो स्टोन आया है ऑरेंज कैल्साइट, इसका नेम एंड प्रॉपर्टीज मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी, तो आप रीड कर सकते हैं। जो मैसेज दे रहा है एंजल ऑफ चेंज, तो विद इन अ मंथ आप चेंज बहुत ज़्यादा देख रहे हो, बेटर सिचुएशन को आप देख पाओगे, एनर्जी का फ्लो मेंटेन होना शुरू हो जाएगा, बैलेंस बहुत अच्छा बना रहे हो, और हेल्थ रिलेटेड कोई इश्यू चला आ रहा था उसमें आपको हीलिंग दी जा रही है, और जो मूड स्विंग्स की आपको प्रॉब्लम चली आ रही थी ना, उसमें स्टेबिलिटी आ पाएगी। अब अगर मैं स्टोन की बात करूं तो आप देख ही रहो कितना पॉजिटिव स्टोन है। ये ना आपकी लाइफ में मोटिवेशन को बिल्ड करेगा। कॉन्फिडेंस लेवल अगर आपका एकदम ज़ीरो लेवल पर पहुंच गया है तो वापस से आप कॉन्फिडेंट फील करोगे। क्रिएटिव एनर्जी को आप परस्यू कर सकते हैं, इंस्पिरेशन आप में बिल्ड हो रही है, और ये आपके पैशन को रिबिल्ड करेगा, वो तो अच्छी बात है, लेकिन जो एक्सप्रेसिवनेस आप में नहीं आ पाती है फिर को, कई बार आप कुछ एनर्जीज, कोई कॉन्वर्सेशन करना चाह रहे हैं, कोई कम्युनिकेशन में इन्वॉल्वमेंट अपना शो करना चाह रहे हैं, लेकिन आप इन्वॉल्व हो नहीं पाते हैं हेजिटेशन की वजह से या लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से, वो एनर्जीज यहाँ पर रिलीज होंगी। रिस्क टेकिंग पर्सनैलिटी में आप आ पाओगे, और आपने जो ओल्ड पैटर्न बना रखे हैं ना अपने थॉट्स के, वो ओल्ड पैटर्न्स को आप ब्रेक करोगे और एक न्यू वे में अपनी लाइफ को जनरेट करने की कोशिश कर सकते हैं। ये स्टोन ना आपको सेंटर ऑफ अट्रैक्शन भी बना सकता है। कैसे? क्योंकि आप जितनी भी नेगेटिव एनर्जी थी उसको रिलीज कर रहे हो, एक शाइनिंग मोड में जा रहे हो, बहुत ज़्यादा शाइनिंग मोड का स्टोन ये होता है, तो वैसे ही आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी एंड शाइनिंग लेकर आता है। ठीक है, बैलेंस, इमोशनल लेवल पर बैलेंस बना पाते हैं। फोकस बनाने में आपको प्रॉब्लम होती है ना, तो फोकस आपका बन पाता है, और आपको लग रहा है ना कि आप डाइवर्ट बहुत जल्द हो जाते हैं, डिस्ट्रैक्ट बहुत जल्द हो जाते हैं ना, तो उसका यूज़ कर सकते हैं। चैलेंजेस को फेस करने में आपकी मदद करेगा। बहुत अच्छा स्टोन है, आप चाहें इसका यूज़ कर सकते हैं। एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।